कुछ टॉप 6 मैंने ऑब्जेक्शंस लिए हैं। जो आप मार्केट में जाते हो, लोगों से मिलते हो ना, तो कुछ 6 मैंने टॉप के जो ऑब्जेक्शंस हैं जो आपको कस्टमर फेस करने पड़ते हैं, वो मैंने लिए हैं। उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हमें उसका क्या जवाब देना चाहिए, कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो है वो कहता है कि कस्टमर कहता है, देखो पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्शन हमें आते क्यों है। अब मान के चलो, जैसे एक सेल्समैन है जो गोल्ड का सेल करता है, ठीक है, गोल्ड का सेल्समैन है। अब गोल्ड हर कोई लेना चाहता है। अब एक सेल्समैन 1 लाख रुपए का गोल्ड बेच रहा है, उसको कितना उसमें मार्जिन आता होगा जो सेल्समैन बैठा हुआ है, और हमें 1 लाख रुपए प्रीमियम लेके आते हैं तो हमें कितना मार्जिन आता है। जबकि गोल्ड जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही कीमती है, उतना ही बड़ी चीज है, बेचना भी एक उतना टफ नहीं है, इंश्योरेंस से टफ नहीं है। हमें क्यों इतना मार्जिन दिया जाता है 35%? वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमें ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ते हैं, हमें उसके अंदर उसको समझाना बड़ी मुश्किल से पड़ता है, इसलिए हमें इतना मार्जिन दिया जाता है। अगर कोई 1 लाख रुपए का गोल्ड बेच रहा है तो उसका उतना मार्जिन नहीं मिलता सेल्समैन को, वो बेशक की मिलता ही नहीं है, वो तो सैलरी पे होता है ना। तो हमें अगर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, हम किसी के पास गए, पहला ऑब्जेक्शन सबसे पहले कह देता है जी नो मनी, पैसे ही है नहीं, ठीक है ना। या फिर वो कहते हैं जी आई कांट अफोर्ड इट, ठीक है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दोस्तों एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं। अब मान लो 2 लोग हैं, ए और बी, ठीक है। ए जो है वो बहुत गरीब है, ठीक है, गरीब है या मिडिल क्लास है, जिनसे हम नॉर्मली डेली लाइफ में मिलते हैं, आप उनका एग्जांपल ले लो। और बी जो है वो रिच है, पैसे वाला आदमी है, ठीक है। अब दोनों एक ही बस में जा रहे हैं, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और दोनों की डेथ हो गई। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो आप ये बताओ कि दोनों में से किसकी फैमिली को पैसे की जरूरत ज्यादा है? ए वाले को ज्यादा है, क्योंकि उसके पास पहले से ही पैसा नहीं था। बी वाला तो पहले से ही रिच है, उसके पास तो पैसा है ही है, ठीक है ना, उसकी फैमिली तो वैसे भी सरवाइव कर जाएगी। तो जो कह रहा है कि नहीं तेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसको बताना है भाई तेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो इंश्योरेंस करवाना है। तो ये चाहता है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं और मेरे जाने के बाद फैमिली के पास भी ना हो, कम से कम इतना तो अरेंजमेंट करके जाओ कि आपकी फैमिली के पास तो पैसा हो। आप तो जीते जी गरीबी में रही हो, आपके पास तो पैसा है ही नहीं। जितना घर आपकी वजह से चल रहा है, आपके ना जाने पे आप चाहते हो कि वो भी ना चले। तो जो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसका सबसे बढ़िया आंसर है उसको को भी पैसा नहीं है, इसीलिए तो इंश्योरेंस करनी है। चाहे आप स्टार्टिंग कितने से भी करो, मिनिमम से मिनिमम हमारे पास प्लान है, आप कम से कम प्रीमियम से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप मिडिल क्लास हो, आप लोग, इसीलिए तो आपको जरूरत है पैसे की, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। सेकंड जो है ऑब्जेक्शन हम फेस करते हैं, कहते हैं जी ऑनलाइन इज चीपर। भाई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन बड़ा सस्ता है जी, या फलाना कंपनी का बड़ा सस्ता है ना, आपका महंगा है जी, है ना। आजकल कहने लग गए ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, वेबसाइट में मैं जाऊंगा। तो दोस्तों दुनिया में, देश के अंदर 24 कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस, ऑनलाइन सारी कंपनियां बेच रही हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन सेल हर कंपनी कर रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लेम कोई कंपनी नहीं कर रही। ये बात उसको समझाओ। ऑनलाइन सर्विस हर कोई कंपनी नहीं दे रही, ठीक है ना। उसको ये समझाओ कि जहां मेरी जरूरत पड़ेगी ना, ऑनलाइन सेल तो आप ऑनलाइन कर लोगे, परचेज कर लोगे कोई प्रोडक्ट को, लेकिन जब क्लेम की या सर्विस की जरूरत पड़ेगी ना, तब मैं आपके पास खड़ा हूँ। आपके ना रहने पे आपकी फैमिली किसको जाके मिलेगी? ठीक है ना, मैं हूँ, मेरी टीम है, मेरा ऑफिस है, मेरी जानकारी है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन के अंदर आप मेरे से लेते हो तो आपको सर्विस भी मिलेगी, आपको क्लेम भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें उसको समझानी है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, लेट मी थिंक ऑन इट। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि मैं सोच के बताऊंगा, है ना। ये तो बेट है, मतलब पंजाबियों में तो सब सोच के दसांगे, देखांगे जी। तो उसको ये समझाना है कि भाई देख, अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे जाने के बाद आप सोचोगे, ठीक है, मेरे जाने के बाद आप सोचोगे, आपके मन में क्वेश्चन आएंगे सर, और आप क्वेश्चन आएंगे तो आप पूछोगे किससे? तो उसको बोलो सर मैं आपके पास ही बैठा हूँ, 10 मिनट कहो, 20 मिनट, आधा घंटा, आप सोच लो, जो मन में आता है मेरे से पूछो। देखो ऑब्जेक्शन
के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्शन एक तरीके से कोई ना नहीं कर रहा है हमें, कस्टमर कोई नो नहीं बोल रहा है। बड़ी बात यह है कि अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, तो ये समझ मान के चलो कि वो पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके, अगर वो क्वेश्चन कर रहा है। दिक्कत उस कस्टमर के साथ आती है, हम कस्टमर के पास गए, हम कुछ बता रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। आपने फेस किए होंगे ऐसे कस्टमर, कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो सुन रहा है हाँ जी ठीक है, बस कोई जवाब, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। वो कस्टमर सबसे टफ कस्टमर होता है। जो बोल रहा है ना, जो क्वेश्चन कर रहा है, वो सबसे आसान कस्टमर होता है। बाकायदा कि आपको क्लेवरली उसका जवाब देना आए, उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करना आए। जो कस्टमर नहीं बोल रहा ना, वो हमारे लिए टफ कस्टमर है। ठीक है, तो जो ऐसा कह रहा है कि मैं इसकी सोच के बताऊंगा, लेट मी थिंक ऑन इट, ठीक है, तो उसको एक ही जवाब देना है। आपने क्या देना है कि अभी तो मैं आपके पास बैठा हूँ, आपने जो सोचना है सोच लो, जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपके जवाब दे सकता हूँ। मेरे जाने के बाद आप सोचोगे तो आप किससे पूछोगे? ठीक है, तो ये चीज हमें, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, नो नीड, या मैं बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट है। पहला है जी नो नीड, कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की, मैंने क्या करना है इंश्योरेंस लेके। तो उसको बताओगी आप सही कह रहे हो सर, इंश्योरेंस की जरूरत आपको नहीं है, आपकी फैमिली को है, जिससे आप प्यार करते हो, आपके बच्चों को जरूरत है। आपके ना रहने पे फैमिली को इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, तो जरूरत किसको है? आपकी फैमिली को है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको नहीं है। ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए हर वो चीज करते हो, मकान बना के देते हो, गाड़ी देते हो, हर चीज फैमिली के लिए करते हो, लेकिन इंश्योरेंस नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं अपनी, किसको मना कर रहे हो? अगर कोई मना कर रहा है हमें, आपको एडवाइजर को, वो किस चीज को मना कर रहा है? एजेंट को मना कर रहा है, प्रोडक्ट को मना कर रहा है, या LIC को मना कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अपनी फैमिली की जिम्मेवारियों को मना कर रहा है। अगर वो इस तरीके से बोल रहा है कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, तो उसे ये समझाना है कि जरूरत आपको वास्तव में नहीं है, आपकी फैमिली को जरूरत है। आपके ना रहने पे इंश्योरेंस के पैसे हम देंगे। इसमें एक पॉइंट है डोंट बिलीव, मैं विश्वास ही नहीं करता। अब मैं कहता हूँ मैं तो पानी पीने में विश्वास नहीं करता, मैं तो खाना खाने में विश्वास नहीं करता, ये कोई पॉइंट नहीं है कि मैं बिलीव ही नहीं करता। उसको ये समझाना है कि देखो सर, इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है, और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो विश्वास करने की चीज नहीं है। अगर मैं अच्छी बिल्डिंग बना रहा हूँ ना, तो उसमें मैं CCTV लगवाता हूँ। क्यों लगवाता हूँ? मैं कह दूँ जी मुझे तो विश्वास ही नहीं है CCTV पे, मैं नहीं मानता CCTV। या फायर सेफ्टी की हम चीजें लगवाते हैं, फायर सेफ्टी की चीजें जो करने लगते हैं, ताकि कल को भगवान ना करे आग लग जाए, तो वो चीज जो इतना पैसा मैंने लगाया है वो मेरा सेफ रहे, रिस्क रिड्यूस हो जाता है उससे। तो अगर कोई कह दे जी मैं तो फायर सेफ्टी को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो इस चीज में विश्वास ही नहीं करता, तो ये हम पॉइंट उसको क्या समझाएंगे कि देखो सर, आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, आपकी वजह से घर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपनी फैमिली का रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली का नहीं कर रहे, तो ये बिलीव करने की चीज नहीं है कि मैं मानता हूं या नहीं मानता। आपको अपनी फैमिली का रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि कल को आपके बच्चों को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेरी लेस रिटर्न। कहते हैं जी मेरे इसमें कोई रिटर्न ही नहीं है, इंश्योरेंस में कोई अच्छा रिटर्न ही नहीं मिलता। तो हमने क्या कहना है, सर रिटर्न तो मार्केट में 24% में मिल रहा है, आप वहां पे पैसा लगा दो। कुछ लोग ब्याजी पैसा देते हैं, यहाँ पे काफी चलता है, तो वहां पे हर कोई क्यों नहीं लगा रहा? आप और मैं हर कोई 24% पे क्यों नहीं खेल रहा? अगर रिटर्न की बात करनी है तो वहां पे जाओ, क्यों नहीं जाते जी? रिस्क है जी, होते रिस्क है ना, गारंटी थोड़ी है। वो तो जिसका कोई दबका है, या अपने पंजाबी में कहते हैं जिसकी चलती है, वही ऐसे काम करता है, ठीक है ना। तो हम रिटर्न भले ही हम कम देते हैं, लेकिन गारंटेड देते हैं, हम गारंटीड रिटर्न देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आई विल कंसल्ट टू माई CA। ये भी बहुत हमें फेस करने को मिलता है, ठीक है। कहते हैं जी मैं अपनी फैमिली को जो है, मैं अपना जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो मैं प्रीमियम देना चाहता हूँ, वो मैं अपने CA से कंसल्ट करके फिर बताऊंगा आपको। अब उसमें क्या होता है, हमने कस्टमर को जो है ना, उसको समझाना है कि सर आपने अपनी वाइफ के लिए लास्ट जो है
कोई गिफ्ट कब लिया था, कोई गोल्ड का, कोई डायमंड की कोई चीज़ ली हो, वो कब ली थी आपने? वो कहेगा जी अभी 2-3 महीने पहले, 6 महीने, साल पहले ली थी। या आपने बच्चे को जब स्कूल में डाला था तब आपने सीए से पूछा था भी कौन से स्कूल में डालूं, इसकी तो फीस ज़्यादा है, इसकी तो फीस कम है। या जब आपने गिफ्ट लिया तब आपने सीए को पूछा कि मैं कितने पैसे का गिफ्ट लूं, तब आपने पूछा? नहीं पूछा ना। आप घर की कोई चीज़ लाते हो तब भी आप सीए को पूछते होगा। तो भाई ये तो मेरे जो आपके फैमिली के जरूरत की चीज़ है ना, आपके फैमिली काम आने वाली चीज़ है। और एक बार के लिए मान भी लूँ कि आप सीए से कंसल्ट करोगे तो सर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो सीए होगा ना उसको एक पहलू दिखेगा, वो पहलू क्या है? सर आपको तो लाख रुपया जाएगा, 1.5 लाख रुपया जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे, 2 लाख रुपया जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू क्या है? आपका आपकी फैमिली के लिए प्यार, इमोशन, वो सीए नहीं देखेगा, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा, फैमिली आपकी है। सीए सिर्फ पैसे की बात करेगा। तो आपने उसी टाइम जो है उसको इस पॉइंट पे करना है और आपका केस जो है वहां पे। अब क्या होता है ना, जब हम ऑब्जेक्शन का कोई आगे से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जब हम उसको जवाब देते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है ना, अगले को लगता है कि यार ये अच्छा एडवाइजर है ना। आप उसको अगर कोई जवाब दे रहे हो ना तो वो आपको अच्छा एडवाइजर मानेगा, वो आपको गलत नहीं। अगर उसने कोई क्वेश्चन किया, हमारे पास जवाब ही नहीं है, चलो जी ठीक है, देखा, हम उठ के आ जाते हैं। अगर हम जवाब दे रहे हैं ना तो वो हमारी भी सिफ्त करेगा कि अच्छा एडवाइजर है, चाहे वो ले चाहे ना ले। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट थे जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 रूल हैं, प्रिंसिपल है। मास्टर सेल्समैन क्या होता है, उसका पहला रूल है रूल ऑफ केएलटी। ठीक है, देखो लोग उससे खरीदना पसंद करते हैं चीज को, कोई भी चीज आप मार्केट में, कोई भी आपकी शॉप भी है, आप और भी काम करते हो, लोग उससे खरीदना पसंद करते हैं जिसको वो जानते हो, यानी नोन हो। ठीक है, जिसको वो पसंद करते हो और जिसके वो ट्रस्ट करते हो। अगर ये 3 चीजें आपकी है ना, आपकी क्वालिटी है, उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? सोशलाइज होना पड़ेगा अपने समाज के अंदर, अपने जॉब के, जहां पर भी आपका एक डेली का रूटीन रहता है, वहां पे आपको इन 3 चीजों को आपको लेके चलना पड़ेगा। लोगों से जानकारी बनाओ, ऐसा काम करो, ठीक है, कि लोग आपको पसंद करें। ठीक है, और एक ऐसी चीज करो कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। अगर ये 3 चीजें आपके पास है ना तो आपके पास बाहर लग जाएगी। और जो सक्सेसफुल एडवाइजर है उनकी खासियत यही है, वो कोई ना कोई एनजीओ में जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी। अब देविंदर जी बैठे हुए हैं, ये हमारे जो पिंगलवाड़ा संस्था है वहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनकी एक जानकारी है, लोग इनको वहाँ लाइक करते हैं, इनको ट्रस्ट करते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल बैठा हुआ है। ठीक है, तो इनका काम अच्छा है, तो हमें भी कुछ ऐसा करना है। तो ये मास्टर सेल्समैन का एक डेली लाइफ का एक रूटीन रहता है, वो 3 चीजों को फॉलो करता है। ठीक है, सेकंड रूल जो है, अब इस रूल से आप कुछ भी सेल कर सकते हो, एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आपके डेली लाइफ के अंदर भी काम आएगा, इंश्योरेंस में तो आएगा ही, हर एक जगह काम आएगा। पहला चीज क्या है कि प्रिपरेशन, PEU का फॉर्मूला है ये, प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किसकी? P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर पार्टी। ठीक है, पहली प्रिपरेशन करनी है आपको प्रोडक्ट की, कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट क्या है, उसकी मेरे को नॉलेज होनी चाहिए, उसका पॉइंट टू पॉइंट मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पार्टी की, जिसके पास मैं जा रहा हूँ उसको क्या समझ है, उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसका क्या सोशल स्टेटस है, वो सारी मेरे पास जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं ये 2 चीजें प्रिपेयर करके जा रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड फिर आता है इमोशन। अब इमोशन, कोई भी चीज बिकती कब है? 2 चीजों से बिकती है। इमोशन के अंदर इमोशन 2 चीजों से आएगा। पहला क्या होगा, एक या तो उसको ड्रीम हो। अब मेरा ड्रीम है कि मुझे अच्छा घर बनाना है तो मैं सुबह शाम काम करूंगा, या मुझे अच्छी कार लेनी है, मैं काम करूंगा और उस चीज को जाके पैसा कमा के लेके आऊंगा, वो मेरा ड्रीम है। या फिर काम कब करता है कोई भी, या कोई चीज कब खरीदता है? फियर, डर हो। अब मेरे बच्चों को सर्दी ना लग जाए, मैं गर्म पानी से नहलाऊं, तो मेरे को डर है तो मैं गीजर लेके आता हूँ। या तो ड्रीम है या फियर है। ठीक है, अब हमारे काम के अंदर क्या है, हम उसको डरा ही सकते हैं। अब ये हर किसी का ड्रीम तो है नहीं कि मैंने बीमा कराना है जी, कोई ड्रीम लेके पैदा होता है कि मैंने बीमा कराना है। हम इसमें डरा ही सकते हैं उसको, हमारे पास एक ही इमोशन है, हम उसको डरा सकते हैं। जो हमने पहले सीखा ही है कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें फेयर करके हम उसको
और थर्ड, अच्छा ये दोनों थी प्रिपरेशन और इमोशन, ये दोनों थे बेसिक। अब ये आप घर से तैयार होके जा सकते हो, प्रिपेयर हो सकते हो, और इमोशनली उसको कैसे हमने करना है, डराना है या उसको ड्रीम दिखाना है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेसिक। फिर आता है सबसे जरूरी, जो सक्सेसफुल जो सेल्समैन होते हैं वो करते हैं अर्जेंसी। अब देखो आप ऑनलाइन सेल लगती है कई बार, बिग बिलियन डे सेल आ गई, तो वो क्या 4 दिन 5 दिन का एक टाइम पीरियड होता है, वो ऐसा माहौल क्रिएट, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि अभी ले लो, आज ही ले लो, अभी मौका है, इसके बाद कभी नहीं मिलेगा, ये होता है ना। तो हम जिसने कोई चीज नहीं भी लेनी वो भी ले लेता है, तो अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है वहां पे। तो जब आप बैठे हो ना किसी के पास, आपने अपना बेसिक कर दिया, उसके बाद आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि सर ये आज ही है, अभी है, क्या पता 1 घंटे बाद आपको कुछ हो जाए, क्या पता कल का, क्या पता। हमारा तो प्रोडक्ट ही ऐसा है ना, अर्जेंसी हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो अगर हमने अर्जेंसी क्रिएट कर दी ना तो प्रोडक्ट ऐसे बिकेगा। तो ये 3 चीजें हमें कर लेके चलनी है। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत अच्छे तरीके मैं आपको रिक्वेस्ट करांगा ईवीएम से रमेश अंजीनू की अपने